पंकु किड्स। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें दो बिल्लियों और एक बंदर की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी जो आपस में बहुत दोस्त थी। एक बार उन दोनों को बहुत जोर की भूख लगी तो एक बिल्ली दूसरी से बोली, अरे आज कितनी भूख लगी है और कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है। दूसरी ने कहा, चलो चल के किसी घर से चोरी कर लेते हैं। दोनों बिल्लियां जाती हैं और एक रोटी चुरा कर ले आती हैं। वो रोटी लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अब रोटी एक और बिल्लियां दो थी तो दोनों दोस्त, लेकिन फिर भी उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। एक बोलती है, अरे ये रोटी मैं लाई हूँ, इसलिए मैं ही खाऊंगी, मुझे भूख थोड़ी ज्यादा लगी है ना। दूसरी बोली, अरे ये क्या बात हुई, रोटी तुम लाई या हम दोनों लाई? मैं भी तो तुम्हारे साथ थी ना, तो ये रोटी तो मैं ही खाऊंगी क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे भूख लगी है। इस पर वो दोनों झगड़ा करने लग गई। मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तभी वहां दूर बैठा एक बंदर ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक विचार आया। वो जल्दी से छलांग मारकर पेड़ से नीचे आ गया और बोला, अरे अरे, तुम ये सब क्या कर रही हो? क्यों लड़ रही हो? तुम तो दोनों इतनी अच्छी दोस्त हो। तो बिल्ली बोली, देखो बंदर भाई, हमारे पास एक रोटी है, इसका बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो बंदर ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात हुई? लाओ ये रोटी मुझे दो, मैं इसे तुम दोनों में बराबर से बांट देता। बिल्ली खुश हो गई, बोली, हाँ हाँ बंदर भाई। अब बंदर एक तराजू लेकर आता है और वो उस रोटी के दो टुकड़े करके एक टुकड़ा तराजू के एक पलड़े में और दूसरा दूसरे पलड़े में डाल देता है। जिस तरफ रोटी का टुकड़ा थोड़ा ज्यादा होता है वो पलड़ा नीचे झुकता है। तो बंदर बोलता है, अरे इस पलड़े में तो रोटी ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं बराबर कर देता। वो रोटी उठाकर थोड़ी सी रोटी उसमें से खा लेता है और फिर से टुकड़े को रख देता है। तो अब दूसरा पलड़ा जो है वो भारी हो जाता है, तो वो फिर से दूसरे पलड़े से एक रोटी उठाकर उसका छोटा सा टुकड़ा खा के रख देता है। ऐसा बार बार होने लगता है, कभी इस पलड़े में भारी कभी उस पलड़े में भारी, और जिस पलड़े में भारी होता है बंदर वहां से उठा के रोटी का टुकड़ा खाता रहता है। बिल्लियां एक दूसरे का मुंह देखती रहती हैं कि ये हो क्या रहा है। करते करते लास्ट में सिर्फ छोटा छोटा एक एक टुकड़ा दोनों पलड़ों में रह जाता है। तो बिल्ली बोलती है, अरे अरे बंदर भाई, रहने दो रहने दो, अभी देखो थोड़ा सा ही बच गया है, हम ये आपस में बांट लेंगे, तुम छोड़ दो। बंदर बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने अपना इतना समय बर्बाद किया, इतनी मेहनत की इस टुकड़े को बराबर बांटने में, तो तुम लोग मुझे मेरी मेहनत का कुछ फल नहीं दोगे क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं ये बची हुई रोटी से ही काम चला लूंगा। और वो रोटी उठाकर भी खा जाता है। बिल्लियां अपना मुंह देखती रह जाती हैं और एक दूसरे की तरफ रोनी सूरत बनाकर देखती हैं। बंदर वहां से हंसते हुए निकल जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? यही कि कभी आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और कभी झगड़ा हो भी जाए तो आपस में ही बैठकर निपटा लेना चाहिए, नहीं तो कोई तीसरा आपके आपसी झगड़े का फायदा उठा सकता है, जैसा कि इसमें बिल्लियों के झगड़े का फायदा वो बंदर उठा गया। समझे? एक बार एक लोमड़ी थी। वो बहुत भूखी थी और बहुत बीमार भी थी। वो बीमार थी इस वजह से वो शिकार नहीं कर पा रही थी, तो उसको बहुत भूख लगी हुई थी। फिर वो जंगल में यहाँ वहां भटक रही थी कुछ खाने को ढूंढने, कुछ नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक से उसकी एक नजर एक पेड़ पे पड़ी और वहां पे क्या था पता है? क्या क्या? अंगूर की बेल। वो भागते 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 उस पेड़ के नीचे गई। वहां उसने देखा कि अंगूर लगे हैं। आहा, उसे बहुत मजा आया यही सोचकर कि वो अंगूर खाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि वो अंगूर बहुत ऊंचे थे। फिर उसने क्या किया? वो बहुत तेज 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 दौड़कर आई, छलांग मारी। उसने पकड़ लिया क्या? लेकिन उन अंगूरों तक पहुंच ही नहीं पाई। ऐसा उसने 3, 4, 5 बहुत बार किया, पर हर बार वो फेल हो गई।
वो एक बार फिर पीछे गई और तेजी से दौड़कर आई, ऊपर छलांग मारी और ढम करके नीचे गिर गई। इस बार भी उसके हाथ अंगूर नहीं लगे, पर इस बार वो बिल्कुल हार गई थी और उसने अंगूरों को अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से देखा, और फिर मन में सोचा अंगूर खट्टे हैं, बेकार हैं, और फिर वो चली गई। 2 बार पीछे मुड़ के भी देखा उन अंगूरों को कि मैं उनको खा नहीं पाई, पर फिर से बोला अंगूर खट्टे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इज अंगूर खट्टे हैं। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक मूर्ख गधे की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक भूखा शेर था जो अपना शिकार करने की कोशिश कर रहा था। वो कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, पर उसको शिकार मिल ही नहीं रहा है। फिर उसकी नजर एक हाथी पे पड़ती है, तो वो सोचता है चलो इस पे ट्राई मार लेता हूँ। वो भागते हुए जोर का झपट्टा मारता है। हाथी और शेर के बीच में कुछ देर तक झगड़ा चलता है। अंत में शेर घायल हो जाता है। घायल शेर शिकार तो कर नहीं सकता। उसके पेट में बड़ी जोरदार भूख लगी हुई थी, तो वो अपनी मंत्री लोमड़ी को बुलाता है और उससे कहता है कि लोमड़ी, मैं तो घायल हूँ, शिकार नहीं कर पाऊंगा। तू इतनी चालाक है, जाके किसी मूर्ख जानवर को अपने जाल में फंसा ले और मेरे पास ले आ, ताकि मैं उसका शिकार कर सकूं और अपनी भूख तो मिटा सकूं। लोमड़ी बोली ठीक है महाराज, कोशिश करके देखती हूँ। अब लोमड़ी अपने शिकार की खोज में निकल जाती है। दूर जंगल में उसे एक हट्टा कट्टा गधा नजर आता है। वो सोचती है चलो इसी पे ट्राई कर लेती हूँ। वो जाती है और उसे बोलती है कि गधे, मेरे महाराज ने बिल्कुल सही कहा था, तुम इस पूरे जंगल में सबसे बुद्धिमान हो। गधा कुछ समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या लोमड़ी बोल रही है। लोमड़ी से बोलती है कि उसके महाराज उसे अपना मित्र बनाना चाहते हैं और उसका स्वागत करना चाहते हैं। गधा बड़ी खुशी से लोमड़ी के साथ चल पड़ता है। दूर से शेर उस हट्टे कट्टे गधे को देखता है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। गधे के नजदीक आने से पहले ही उस पर झपट्टा मारता है और नीचे धड़ाम से गिर जाता है। अब गधा घबराकर भाग जाता है। लोमड़ी अपना सिर पकड़ती है, कहती है महाराज थोड़ी तो सब्र रख लेते, घर आया शिकारी हाथ से निकल गया। शेर भी कहता है हाँ लोमड़ी, बात तो सही की तुमने, थोड़ा सा सब्र रख लेता मैं। तुम तो कितनी चालाक हो ना, तुम फिर से सबकी बातों में फंसा लो ना, उसे यहाँ पर ले आओ, मेरी भूख तो मिटनी चाहिए ना। लोमड़ी बोलती है ठीक है महाराज, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। लोमड़ी फिर से उसे ढूंढने चली जाती है और वहां जब पहुंचती है तो वो गधे को बोलती है मित्र, तुम वहां से भागे क्यों थे? तो भागे क्यों थे मतलब? मुझे खा लेता तो लोमड़ी बोलती है खा लेता मतलब बुद्धू, वो तो तुम्हारा स्वागत करने वाले थे, खाने थोड़े वाले थे। अगर खाने वाले होते तो कब का तुम्हारे पीछे भागकर तुम्हें खा लिया होता। गधा सोचता है यार बात तो सही कही उसने। वो खुशी खुशी फिर से लोमड़ी के साथ चला जाता है। दूर से शेर फिर से उस हट्टे कट्टे गधे को देखता है। वो मनी मन बहुत खुश होता है, पर इस बार वो अपने आप को रोकता है। जैसे ही गधा उसके नजदीक आता है, वो उस पर झपट्टा मारता है और उसे मार डालता है। और वो जैसे ही उसे खाने लगता है तो लोमड़ी उसे रोकती है कि रुको रुको महाराज, आप इतने दिनों से शिकार नहीं किए हो, इतने दिनों से नहाए नहीं हो, आप जाके नहा लो और उसका मजे से अपना शिकार खा लेना। शेर सोचता है यार लोमड़ी बात तो सही कह रही है और वो चला जाता है नहाने के लिए। जैसे ही शेर जाता है, लोमड़ी गधे का दिमाग निकाल कर खा लेती है। और जैसे ही शेर वापस आता है और वो दिमाग ढूंढने लगता है, उसे दिमाग मिलता ही नहीं है। वो गुस्से से लोमड़ी की तरफ देखता है और कहता है ए लोमड़ी, तूने तो नहीं दिमाग खाया? तो लोमड़ी कहती है अरे महाराज, मैं ऐसे गलती कभी कर सकती हूँ क्या? वैसे भी आपको तो पता ही है, गधे के पास दिमाग थोड़ी ना होता है। अगर दिमाग होता तो दूसरी बार मेरे साथ आता थोड़ी ना। शेर बोला भाई बात तो सही है, और वो मजे से अपना शिकार खाने लगता है।
तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी अपने दुश्मनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाय बच्चों, आज मैं आपको एक शिकारी और कबूतरों की कहानी सुनाने आई हूँ। एक बड़े से पेड़ की चोटी पर एक कौवा रहता था, जो रोज सुबह गांव में खाना लेने जाता था और शाम तक वापस आ जाता था। एक बार रोज की तरह वो उड़ रहा था कि उसकी नजर शिकारी पे पड़ी, जिसके हाथ में बीज थे। वो सोचा कि शिकारी का शिकार करने जा रहा है या किसी को मारने जा रहा है, और उसके हाथ में जो बीज थे वो पक्षियों को ललचाने के लिए होते हैं, और वो जल्दी से वापस अपने पेड़ की तरफ उड़ जाता है। वो जैसे ही अपने पेड़ पर पहुंचता है, वो सारे जानवर पक्षियों को बुलाता है और उनसे कहता है, यहाँ पर एक खतरनाक शिकारी आने वाला है। उसके हाथ में बीज होंगे जो बड़े ही टेस्टी होंगे। वो सारे पेड़ के नीचे बिखार देगा, लेकिन तुम लोग वहां जाना मत, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सब मान जाते हैं, बट उफ, ये क्या? वहां पर कबूतरों की झुंड आकर दाने चुगने लग गई। इससे पहले उन्हें कुछ पता चलता, वो जाल में फंस चुके थे। सारे कबूतर रो रहे होते, चिल्ला रहे होते, अपने राजा को कहते हैं कि राजा, अब तो हम मारे जाएंगे। राजा कहता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन तुम लोग को मेरा साथ देना होगा। सब मान जाते हैं। राजा कहता है, मेरे 3 की गिनती पर सब अपने पंख फड़फड़ाने लगेंगे और ऊंचाई पर उड़ेंगे जाल को लेकर। सब मान जाते हैं। दूसरी ओर शिकारी, वो बड़ा ही खुश होता है कि भाई मेरा इतना अच्छा लग, इतने सारे कबूतर। वो जैसे ही पास आता है, सारे कबूतर जोर से उड़ जाते हैं जाली के साथ, और वो एकदम दूर चल जाते हैं। शिकारी अपना सिर पकड़ रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि मेरी जाली तो दे जाओ। पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। वो लोग बहुत दूर उड़ गए होते हैं। उड़ते उड़ते जब कबूतर किसी सेफ जगह पहुंच जाते हैं, तो कबूतरों का राजा बोलता है, ये मेरा दोस्त है चूहों का राजा, वो हमें इन सबसे मुक्त कर देगा। कबूतरों का राजा कबूतरों को चूहे के राजा के पास ले जाता है। जैसे ही वहां चूहों का राजा उन्हें देखता है, वो बड़ा ही खुश होता है। लेकिन जब उन्हें देखता है कि वो जाल में बंधे हुए हैं, वो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और 1 सेकंड में सारे कबूतरों को मुक्त कर देता है। चूहों का राजा कबूतरों को कहता है, अगर हम साथ हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या सीखे? इसका मतलब है एकता में बल है। बाय। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक चतुर खरगोश और एक बूढ़े शेर की कहानी सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में बहुत सारे जानवर आपस में मिलजुल कर खुशी खुशी रहा करते थे। लेकिन अचानक न जाने कहां से एक बार एक बूढ़ा शेर उस जंगल में आ गया और उसने पूरे जंगल में तबाही मचा दी। वो कभी भी कहीं भी किसी भी जानवर का शिकार कर देता और उसे खा जाता। ये सब देखकर सारे जानवर बहुत परेशान हो गए, दुखी हो गए, और उन्होंने मिलजुल कर एक डिसीजन लिया। वो सारे मिलकर शेर के पास गए और कहा, महाराज, आप इस तरह से अगर हम सब जानवरों को मारना शुरू कर देंगे तो एक समय आएगा जब कोई जानवर ही नहीं बचेगा। तो शेर कहने लगा, तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे तो जब भूख लगेगी तो मैं शिकार करूंगा। तो जानवरों ने कहा, महाराज, हमारे पास आपके लिए एक युक्ति है। हम हर रोज आपको एक जानवर भेज दिया करेंगे। आप वैसे भी बूढ़े हो चुके हैं, तो शिकार करने में आपको दिक्कत आती है। लेकिन जब हम आपको एक एक जानवर रोज भेज दिया करेंगे आपके खाने के लिए, तो आपकी भूख भी शांत हो जाएगी और हम भी शांति से इस जंगल में रह लेंगे। शेर को बात पसंद आ गई। उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी दिन तुमने कोई जानवर नहीं भेजा तो मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगा। सभी जानवर मान गए। इसी तरह हर रोज कोई ना कोई जानवर शेर के पास जाने लगा और शेर भी खुशी खुशी उसे खाकर अपनी भूख शांत करने लगा। सारे जानवर भी शांति से जंगल में रहने लगे। इसी तरह दिन बीतते गए।
एक बार एक खरगोश की बारी आई। खरगोश बहुत घबरा गया। वो धीरे 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 चलते हुए डरते डरते शेर की मांद की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसने एक कुआं देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया और वो थोड़ा खुश हो गया। फिर भी वो और भी धीरे धीरे चलते शेर के पास पहुंचा। वहां पर शेर उसका इंतजार कर रहा था और उस खरगोश को इतनी देर से आया देखकर वो बहुत गुस्से में गुर्राया। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अब तो मुझे इतनी भूख बढ़ गई है कि तुम्हें खाकर भी शांत नहीं होगी। तो खरगोश बोला, महाराज महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। रास्ते में मुझे एक बहुत बड़ा शेर मिला। मैं अकेला थोड़ी आ रहा था, मेरे साथ तो 3 खरगोश और भी थे, लेकिन वो उन तीनों खरगोशों को खा गया और मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूँ। ये सुनकर शेर बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, ऐसा कौन जानवर यहाँ पर आ गया जो मुझसे भी शक्तिशाली है? खरगोश, मुझे जल्दी से उस दूसरे शेर के पास ले चलो। खरगोश धीरे से अपने मन में ही मुस्कुराते हुए शेर को बोला, आइए आइए महाराज। और उसको लेकर वो कुएं की तरफ चला गया। और वहां जाकर उसने कहा, महाराज, वो दूसरा शेर इस कुएं में रहता है, देखिए। शेर गुस्से में था। वो सीधा कुएं के ऊपर गया और वहां से जैसे ही उसने नीचे देखा तो पानी में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। वो जोर से गुर्राया तो नीचे से उसकी जो छाया थी उसमें से भी गुर्राने की शक्ल दिखी और आवाज आई। शेर गुस्से में आ गया और उस शेर को असली समझकर कुएं में कूद गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। सारे जानवर खुशी मनाने लगे और खरगोश का धन्यवाद करने लगे। इस तरह बच्चों, खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान तो बचाई, बल्कि बाकी सब जानवरों को भी उस शेर के खौफ से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नीले सियार की कहानी सुनाती हूँ। आप लोग ने सुनी है क्या? कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। एक बार एक सियार था जो बहुत ही भूखा था। वो एक छोटे से गांव में जाता है शिकार करने के लिए। शिकार करते करते अचानक से उसके पीछे कुछ जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है, उसकी सांसें फूलने लगती है। वो तेजी से दौड़ जाता है। वो इधर भागता है, उधर भागता है, उसे कोई जगह चाहिए होती छुपने के लिए। अचानक से उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है जो एक कपड़े रंगने वाले का होता है। वो अंदर जाता है। वो कोई छुपने की जगह ढूंढ रहा होता है। अचानक से उसे एक टब नजर आता है। वो उस पर कूद जाता है। उसे ये नहीं पता होता है कि उस टब के अंदर नीला रंग था। उसे बहुत देर तक कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। वो तब तक बाहर ही नहीं निकलता है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह को वो सोचता है कि अभी से बाहर निकल जाना चाहिए। वो धीरे 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 बाहर निकलता है। वो देखता है कुत्ते तो वहां नहीं है, तो जंगल की ओर भाग जाता है। जैसे ही जंगल में पहुंचता है, सारे जानवर देख के उसे घबरा जाते हैं। एक जानवर बोलता है, ये तो बड़ा ही अजीब जानवर है, नीले रंग का। दूसरा बोलता है, इसमें जरूर कोई ना कोई शक्ति तो होगी। सारे जानवर घबरा जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। सियार सोचता है, ये क्या हो गया है? ऐसे क्यों बोल रहे हैं सब? तो वो सोचता है कि मैं नदी के वहां जाता हूँ। वो नदी के पास जाता है और अपनी परछाई देखता है। जैसे ही वो अपनी परछाई देखता है, वो तो नीला रंग का है। लेकिन सियार भी बहुत ही शातिर होता है। वो वापस उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि देखो, मुझे यहाँ पर भगवान ने भेजा है, तो मैं यहाँ का राजा हूँ। शेर, तुम मेरे मंत्री हो। चीता, तुम मेरे लिए शिकार पकड़ के लाया करोगे। तुम सब मेरे लिए काम किया करोगे। सब मान जाते हैं क्योंकि सब डरे हुए होते हैं कि भगवान ने भेजा है, मतलब उसमें बहुत पावर होगी। सब उसके काम में लग जाते हैं। रोज उसकी सेवा करते हैं, उसके लिए शिकार लाते हैं। वो बड़े आराम से अपनी जिंदगी जीने लगता है।
सारे जानवर उसकी सेवा करते थे, उसे और क्या चाहिए था, वो अपनी आराम से जिंदगी जी रहा था। एक दिन रात को सारे सियार जोर जोर का चिल्लाने लग गए, जो सियारों की रोज की आदत होती है। इस आदत की वजह से ये सियार भी जोर जोर का चिल्लाने लग गया। ये सुन के बाहर बाकी सारे जानवर घबरा जाते हैं। जाके देखते हैं तो उन्हें सब समझ आता है। उस नीले सियार को बहुत मारते हैं। तब उस नीले सियार को समक मिल जाता है। तो बच्चों क्या सीखे, बताओ। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें कभी भी किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसका अंत बहुत बुरा होता है। बाय। हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक बार एक किसान था, बहुत उदास था, बहुत ही लाचार था। उसके पास कुछ भी नहीं था और वो उस गांव का सबसे गरीब किसान था। लेकिन एक दिन उसी गांव में उसे एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई, जो उसे रोज एक सोने का अंडा देती थी। और उसी सोने के अंडे से वो धीरे धीरे एक दिन में अमीर होता चला गया और उस गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान में लालच आ जाए तो वो सब खत्म कर देता है। वही हुआ, उसमें लालच आ गया। उसको लगा कि ये मुर्गी एक अंडा रोज देती है, तो ना जाने कितने अंडे इस मुर्गी के अंदर होंगे। तो क्यों ना इस मुर्गी को एक ही भरी में काट दिया जाए और इसके अंदर के जितने भी अंडे हैं वो निकाल लिए जाए। उसने वही किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से वो मुर्गी भी चली गई और सोने के अंडे भी चले गए। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। तो बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, लालच बुरी बला है, क्योंकि लालच सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए कभी भी लालच मत करो। पंकु किड्स।